गजा के घरों को तोड़ने के लिए इजराइल की गवर्नमेंट ने अब जो इजरायली सेटलर्स हैं उनको गजा भेजना शुरू कर दिया है और उनको $1800 पर डे के हिसाब से उनको मेहनताना दिया जा रहा है। जी हाँ, दूसरी खबर सामने ये आई है कि इटालियन जो डॉक वर्कर्स हैं यानी जो बंदरगाहों पर काम करते हैं, इटली के डॉक वर्कर्स इटली के अंदर, उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर फ्लोटिलिया जो जहाज हैं अगर उनको रोका अगर इजराइल ने गजा जाने से तो एक भी इजराइल का जहाज इटली के कोई से भी बंदरगाह पर नहीं लगने दिया जाएगा। जी हाँ, ये इटली के जो डॉक वर्कर्स हैं ये उनका कहना है। तीसरी खबर हुतीस की तरफ से आ रही है। जब से हुतीस की जो बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी सना के अंदर, और वहां पर इजरायली एयर स्ट्राइक में जो बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स थे हुतीस के और सबसे मेन जो अहम चेहरा थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ हुतीस, उनकी असैसिनेशन में मौत हो गई थी। इसके बाद से हुतीस ने बहुत बड़े लार्ज स्केल पर मिसाइल फायर की है तेल अवीव के ऊपर, और सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है वो बैन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है। और इसी वजह से इजराइल ने जो बैन गुरियन एयरपोर्ट का जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसको पूरी तरीके से रोक दिया है। चौथी खबर आ रही है वेस्ट बैंक की तरफ से। मैंने अपनी रिपोर्ट में कई दिन पहले आपको बताया था कि जो इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, उसने 20 साल पहले एक मतलब ये कि कैंपेन चलाया था इजरायली गवर्नमेंट के जरिए से, और कैंपेन ये था कि वेस्ट बैंक को 2 भागों में डिवाइड करना और वहां पर एक E1 प्लान को एक इस्टेब्लिश करना ताकि वहां पर हजारों जो इजरायली सेटलर्स हैं उनको वहां पर बसाया जा सके। अब इसी चीज के लिए ये जो एक नया प्लान है ये अब और प्रोग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है, और इस प्लान के लिए 112 एकड़ जो वेस्ट बैंक की जमीन थी उसको पूरी तरीके से सीज कर दिया ताकि इन फ्यूचर उस लैंड को अपने पास में शामिल करके इजराइल में शामिल करके वहां पर इजराइलियों को बसाया जा सके। पूरी खबरें तस्दीक के साथ में हम जानते हैं कि सारी खबरें विस्तार से किस किस तरीके से हैं। तो पहली खबर जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इजरायली सेटलर्स के अकॉर्डिंग हरेट्स रिपोर्ट्स ऑन इरेगुलर मिलिटिया ऑफ वेस्ट बैंक सेटलर्स, मतलब एक मिलिटिया ग्रुप है वेस्ट बैंक का जिसका नाम है यूरिया यूनिट, उसको हायर कर लिया गया है गजा में घरों को तोड़ने के लिए, और उसके हर एक मेंबर को $1800 पर डे के हिसाब से आईडीएफ की फौज उसको मेहनताना दे रही है। मेंबर्स अर्न अबाउट $1800 recruited via private contractors mostly from illegal settlements and far right circulars, मतलब जो फार राइट ग्रुप्स हैं, इसके अलावा जो इलीगल सेटलर्स हैं जो इजराइल में और फिलिस्तीन के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनियों को जगहों को कब्जा करके अपने फिलिस्तीन के अंदर शामिल कर लेते हैं, ये पूरा एक गैंग है इजराइल की तरफ से फार राइट ग्रुप्स का, और कुछ जो इलीगल सेटलर्स हैं उनका ये ग्रुप है। और इस ग्रुप को आईडीएफ की फौज ने हायर किया है ताकि गजा के घरों को तोड़ा जा सके जो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, और उनको $1800 पर डे के हिसाब से उनको मेहनताना दिया जा रहा है। द लेक ट्रेनिंग इग्नोर सेफ्टी रूल्स एंड इवन यूज फिलिस्तीनियंस एज ह्यूमन शील्ड, उनके पास में कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सेफ्टी यूनिट्स नहीं है, और ना ही कोई मतलब ये है कि इस तरह के टूल्स हैं कि वो सही तरीके से जो घर है उनको तोड़ा जा सके। और जब कभी इस तरह की बात आती है गजा के अंदर प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को पता है किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, वो गजा के लोगों को एज ए शील्ड के रूप में यूज करते हैं और अपना बचाव करते हैं। वन ऑपरेटर अब्राहम अजुल वाज किल्ड इन खान यूनुस 2 months ago while driving a bulldozer, एक जो सेटलर था खान यूनुस के अंदर वो मारा गया है जिसका नाम अब्राहम उजिल था। वो कम से कम 1 साल से गजा के अंदर काम कर रहा था फिलिस्तीनियों की जगहों को, उनके घरों को तोड़ने के लिए। ऑफिसर्स वार्न बुलडोजर ड्राइवर्स आर इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिकल डिसीजंस कॉजिंग अननेसेसरी कैजुअलिटीज, और सबसे एक मेन वजह यहाँ पर बताई जा रही है इजरायली सेटलर्स का जो गजा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, कम से कम 1 साल से इजरायली आईडीएफ के जरिए से वहां पर काम कर रहे हैं ताकि आईडीएफ को कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े, और जो इजरायली सेटलर्स है वो मतलब ये है कि उसको जो गजा का जो एक जगह है उसको ख़त्म करने में मतलब ये है कि और प्रोग्रेस कर सके। द इजरायली आर्मी डिनाइज द एलिगेशंस कॉलिंग यूरिया ए लेजिटिमेट रिजर्व फोर्स, जो यूरिया है जो इजरायली आईडीएफ है वो बोल रही है कि यूरिया जो है एक ये मतलब ये कोई ग्रुप नहीं है, ये एक फौज है इजरायली आर्मी की। आपको बताते चलें कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जब से अब तक जो वॉर हो रहा इसमें कम से कम 63,700 का ही आंकड़ा पार कर चुका है आज, यानी आज 3 तारीख है
और 3 तारीख 2025 आज है, और आज कम से कम 63,700 के आसपास का यह आंकड़ा गजा के अंदर पार कर चुका है। दूसरी खबर आ रही है इटली की तरफ से कि जो इटली के डॉक वर्कर्स हैं, यानी जो बंदरगाहों पर काम करते हैं इटली के लोग, उन्होंने पूरी तरीके से इजराइल की गवर्नमेंट नेतन्याहू को वार्न कर दिया है कि अगर जो फ्लोटिलिया एक फाउंडेशन है उसके बिहार पर कम से कम 20 जहाज दोबारा से एक साथ निकाले गए हैं, बेलारूस से, स्पेन से और इटली से। अगर इन जहाज़ों को गजा जाने से आकर रोका गया तो पूरी तरीके से जो इसराइल के जहाज हैं, बिल्कुल भी जो कमर्शियल जहाज है, ये मतलब ये है कि कोई गवर्नमेंट जहाज, उनको बिल्कुल भी मतलब इटली के कोई से भी डॉक पर, कोई से भी बंदरगाह पर उनको डॉक नहीं किया जाएगा। The USB Trade Union said Israeli threats against flotilla activities show the Netanyahu government's criminal nature and fear of the humanitarian mission। एक यूएसबी ट्रेड यूनियन है, उसने कहा है कि जो नेतन्याहू का जो भयावक रूप है फ्लोटिलिया ने उसको दिखाया है कि नेतन्याहू क्या है, इजराइल की गवर्नमेंट क्या है, और तब कहीं जाकर हमें विश्वास हुआ है कि जो नेतन्याहू कर रहा है गजा के लोगों के लिए वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल जेनोसाइड है, बिल्कुल एक भूखमरी हो रही है गजा के अंदर, जो इजराइल नेतन्याहू ने एक ऑर्डर दिए हुए हैं आईडीएफ को। द यूनियन वुड इफ दे ब्लॉक द फ्लोटिलिया वी ब्लॉक एवरीथिंग एंड प्लेड इट टू रेसिस्ट विद ऑल अवेलेबल मीन्स। यूनियन ने कहा है, जो 8 डॉक वर्कर्स हैं, उन्होंने कहा है कि अगर फ्लोटिलिया को अगर रोका गया, उस फाउंडेशन को अगर रोका गया, तो पूरी तरीके से जो इजरायली जो जहाज है उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा इटली के अंदर से, और एक भी जहाज को डॉक पर लगने नहीं दिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर एतमार बैन गिवी प्रपोज्ड डिटेनिंग फ्लोटिलिया एक्टिविस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स। उन्होंने कहा है कि जो अब इटली, इजराइल ने इसका क्या जवाब दिया है। इजराइल के जो फार राइट मिनिस्टर हैं एतमार बैन गिवीर, वो कई बार आग में घी डालने का काम कर चुका है और कई बार मस्जिद अल अक्सा में हजारों सेटलर्स को लेकर जाता है, वहां पर नाच गाने करता है, जश्न मनाता है कि यहीं पर ही हमारा 3rd टेम्पल यहाँ पर कायम होगा। और उसने कहा है कि अगर दोबारा से फ्लोटिलिया जो फाउंडेशन है, जो उसकी रिजर्विस्ट है, जो उसकी एक्टिविटिस्ट है, अगर उसने दोबारा से हिमाकत करी इजराइल की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए, तो उसको सालों के लिए जेल के अंदर डाल देंगे और ऐसी जगह डाल देंगे कि कोई भी उसका पता नहीं लगा सकता। पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड ग्रेटा थंडरबर्ग, आयरिश एक्टर लीमा कुनिंगम, स्पेनिश एक्टर एडियोराडो फर्नांडिस एंड एक्स बेलारूसियन मेयर अदु कोलाओ। एक सबसे मेन भी जो थंडरबर्ग है, सभी जानते हैं कि कौन है, फ्लोटिलिया के साथ में जुड़ी हुई हैं, और इनके ही लीडिंग में ये सारे जितने भी रिजर्विस्ट एक्टिविटीज हैं फ्लोटिलिया के लिए अपने काम कर रहे हैं। कुछ इसमें डॉक्टर्स हैं, कुछ एक्टिविटिस्ट हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ से जुड़े हुए हैं, और कुछ इसमें एक्टर हैं दूसरी कंट्रीज से, मुख्तलिफ कंट्रीज से। और सबसे एक अहम बात इसमें यह है कि बार्सिलोना के एक एक्स मेयर भी फ्लोटिलिया फाउंडेशन के साथ में जुड़े हुए हैं ताकि इजराइल की नाकेबंदी को तोड़ा जा सके। More ships from Italy and Tunisia will join, raising the fleet to 60 vessels with 500 people। और मतलब फ्लोटिलिया ने एक अब लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर कई शिप्स मतलब ये है कि बनाए हैं ताकि गजा की नाकेबंदी, जो इजराइल ने नाकेबंदी कर रखी है गजा के अंदर, उसको तोड़ सके। आपको बताता हूं यहाँ पर चलूँ कि फ्लोटिलिया के अंडर कम से कम 60 जो जहाज मुख्तलिफ कंट्रीज से, तुनिशिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी से यहाँ से रवाना होंगे, और उसमें कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों को सवार किया जाएगा, और बड़े बड़े लोग होंगे, कोई छोटे मोटे लोग नहीं होंगे, ताकि इजराइल की नाकेबंदी को तोड़ा जा सके। तीसरी अहम खबर यहाँ से हुतीस की तरफ से आई है, जब से इजराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है सना के ऊपर, और अपने मुखबिरों के जरिए इजराइल ने यह पता लगा है कि हुतीस के जो बड़े बड़े लीडर्स उनकी मीटिंग कहां पर हो रही है, और तभी उसने एयर स्ट्राइक की, और उस एयर स्ट्राइक में कम से कम 7 से 8 लोगों की हलाक होने की खबर आई। और इसमें बताया गया कि जो हुतीस का जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी इसमें हलाक हो गया है, शहीद हो गया। इसके बाद से हुतीस ने एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर इसराइल के अंदर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी हैं, और इस मिसाइलों की जद में पूरा तेल अवीव है, पूरा बैन गोरियन एयरपोर्ट है, और इसकी वजह से इजराइल की जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जो आसमान है, पूरे जहाज़ों का जहां से ऑपरेट होते हैं, उन लाइनों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे एक मेन वजह आपको बता दूं कि जब से 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ये वॉर शुरू हुआ है, हुतीज ने गजा की सॉलिडेरिटी के लिए हमास के साथ में मिलकर
ये ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है ताकि गजा की जो नाकेबंदी उसको तोड़ा जा सके। जिस तरीके से इसराइल ने एक भयावह रूप अख्तियार किया हुआ है। सबसे पहले 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हमास तो पहले से है ही, इसके बाद में हिजबुल्लाह, फिर इसके बाद में हुतीज, और हुतीज ही अब ऐसा मतलब ये है कि ईरान बैक्ड ग्रुप बन चुका है। एक ऐसा मतलब प्रॉक्सी जो यूनिट है वो बन चुका है जिसने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं इसराइल के सामने। और जब ये अटैक हुआ है पीएम के ऊपर, हुतीस के पीएम के ऊपर, उनको हलाक कर दिया। इसके बाद में जितने भी रेड सी से होकर इसराइल के जहाज गुजर रहे हैं, जो शिप्स कमर्शियल जहाज गुजर रहे हैं, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हो रही है उनके ऊपर, उनको हाईजैक किया जा रहा है। और इससे बहुत ज्यादा इसराइल की इकोनॉमिक डाउन हो चुकी है। यहाँ पर कई जो इजरायली थिंक टैंकर्स हैं उन्होंने वार्न कर दिया है कि अगर ये वॉर अगर और एस्केलेट होता है और ज़्यादा चलता है तो इसराइल की इकोनॉमिक पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। सबसे मेन एक आपको ये वजह मैं बता दूं कि देखिए जो नेतन्याहू है वो एक ज़ायनिस्ट है, और इसी सिलसिले में 20 से 25 साल पहले उसने बोल दिया था कि हम गजा को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, और हुआ भी अब यही है। गजा को जिस तरीके से आप देखेंगे ये एक बहाना है, गजा को अपने इसराइल के अंदर मिलाने का एक बहाना है, क्योंकि 2005 में इसराइल ने गजा को बिल्कुल छोड़ दिया था, गजा के ऊपर से अपना कब्जा छोड़ दिया था। तब से ही हमास जो है गजा के ऊपर रूल कर रहा है। तब से ही जो मतलब जो वहाँ की सिक्योरिटी है, जो वहाँ की मतलब ये कायदे कानून है, वो हमास ही वहाँ पर रूल करता हुआ आ रहा था। अब इसके बाद में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जब से हमास ने एक इसराइल की नींव हिला दी है, इसराइल के बॉर्डर्स को तोड़कर उसने वहाँ के लोगों को बंधक बनाया, 1200 के आसपास में लोगों को मार दिया, जैसा इसराइल की मीडिया कह रही है। इसके बाद से इसराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करके पूरे गजा को बिल्कुल एक मलबे में तब्दील कर दिया। अब हालात ऐसे आ गए हैं गजा के अंदर कि जो दूसरे ममालिक कंट्रीज अगर मदद करना भी चाह रही हैं तो इसराइल उनको मदद करने नहीं दे रहा है, क्योंकि अब एक नया फरमान जारी हो चुका है कि 73% गजा के ऊपर इसराइल का कब्जा हो चुका है, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है अभी भी हमास के कब्जे में है। ये हमास के कब्जे में इसलिए है क्योंकि हमास के यहाँ पर बहुत बड़े लार्ज स्केल पर कब्जा जमा हुआ है। यहीं पर ही जो नॉर्थ गजा जिसको कहते हैं, जिसको गजा सिटी भी कहते हैं, यहीं पर ही हमास ने अपनी बड़ी बड़ी जो सुरंगें हैं यहीं पर ही बना रखी है, और यहीं पर ही जो बंधक है उनको हाईजैक कर रखा है, उनको कब्जा, उनको बंधक बना रखा है। यहीं से जितनी भी वीडियोस वगैरह सब रिलीज की जाती हैं, जो डाली जाती हैं सोशल साइट्स पर, ताकि इजराइल को मतलब दिखा सके उसका आईना कि वो क्या है। आपको बताते चलें, मैंने अपनी रिपोर्ट में कल मैंने आपको बताया था कि अबू उबैदा जो हमास का एक स्पोक्स पर्सन है, उसके बारे में भी एक अफवाह ये उड़ी है कि हमास की जो मीडिया, जो फिलिस्तीन की मीडिया कह रही है, या जो नेतन्याहू कह रहा है कि इसराइल की फौज ने शिंद बैंड, जो इसराइल की सिक्योरिटी, जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके साथ में मिलकर आईडीएफ के साथ में कोलैबोरेशन में एक एयर स्ट्राइक लॉन्च की, एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, और फिर इसके बाद में उसको असैसिनेट कर दिया गया। लेकिन अभी तक इस चीज की तस्दीक हमास के जरिए से नहीं की गई है। चौथी और अहम खबर यहाँ पर सामने आई कि इजराइल हैज कॉन्फिस्केटेड ओवर 112 एकर्स ऑफ फिलिस्तीनियन लैंड इन द इक्विप्ड वेस्ट बैंक फॉर सेटलमेंट एक्सपेंशन। मतलब जो वेस्ट बैंक का जो सेटलमेंट एक्सपेंशन है, जिसको E1 नाम दिया गया है, उसकी जमीन पर, उस वेस्ट बैंक की जमीन पर कम से कम 112 एकड़ जमीन पर इजरायली हुकूमत ने कब्जा कर लिया है, उसको सीज कर दिया है। द लैंड वाज सीज्ड इन द टाउन्स ऑफ जित एंड फरता, कलकीलिया एंड तेल यानी नाबलूस, अकॉर्डिंग टू फिलिस्तीनियन कॉलोनाइजेशन एंड वेल रेसिस्टेंस कमीशन। फिलिस्तीनियन अथॉरिटी की तरफ से इस चीज को बताया गया है कि कलकीलिया और नाबलूस के आसपास में जो जगह है वेस्ट बैंक में, वहां की 112 एकड़ जो जमीन है वो इसराइल ने कब्जे में ले ली है और उसको सीज कर दिया है। इजरायली अथॉरिटीज लेबल्ड द एरिया एज ए स्टेट लैंड, ए पॉलिसी ऑफन यूज्ड टू टेक फिलिस्तीनियन लैंड। और अब इसराइल ये बोल रहा है कि ये उनकी अपनी खुद की जमीन है, ये फिलिस्तीनी की जमीन नहीं है। वो कह रहा है कि ये हमारी स्टेट की जमीन है, ये एज इजरायली स्टेट की जमीन है, इसमें कोई बिल्कुल भी फिलिस्तीन अथॉरिटी का कोई दखल अंदाजा इसमें नहीं है। The area includes the Hawat Gilad settlement outpost established 2003, which Israel now plans to legalize. एक हवात गिलाड एक सेटलमेंट आउटपोस्ट है, एक एरिया है जिसको 2003 में एक इस्टेब्लिश किया गया था, और
इसके आसपास एक इवन उसको प्लान बनाया गया है जहां पर मतलब इजरायली सेटलर्स को बसाया जा सके। On August 20, Israel approved the E1 project aimed at splitting the West Bank into two parts and isolating East Jerusalem. एक E1 जो प्लान है, एक जो प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। देखिए, जो वेस्ट बैंक, एक वेस्ट बैंक है, पूरा वेस्ट बैंक है, उसके बीच में से एक बहुत बड़ी सड़क उन्होंने खींच दी है और इस सड़क के जो दरमियान साइड में है एक E1 प्लान बनाया गया है। एक बहुत बड़ी जमीन इजराइल ने अपने कब्जे में ले ली है और यहीं पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी यहाँ पर बसाई जाएगी, जहाँ पर कम से कम 30,000 के आसपास जो इजरायली सेटलर्स हैं उनको बसाया यहाँ पर जाएगा। The UN and international community considers Israeli settlements illegal under international law and a theater to the two-state solution. जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो कम्युनिटीज हैं, उन्होंने बिल्कुल इसको इलीगल कहा है कि बिल्कुल इलीगल है, हम इसको नहीं मानते। और सबसे एक मेन चीज ये है, इस इवन प्रोजेक्ट को बनाने का मतलब ये है, उसको प्रोजेक्ट का बनाने का मतलब ये है कि जिस तरीके से जो और यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिलिस्तीन को एज ए टू स्टेट, एक देश का दर्जा देने जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता बार्सिलोना ने ऐलान कर दिया है कि वो यूएन असेंबली के अंदर फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे देगा। इस चीज को रोकने के लिए इजराइल को डर है कि कहीं पूरे वर्ल्ड, कहीं पूरा यूरोप फिलिस्तीन को देश का दर्जा ना दे दे। अगर दे देगा तो इजराइल को गजा की सरजमी, वेस्ट बैंक की सरजमी और पूरे फिलिस्तीन को खुद को एक्सेप्ट करना होगा कि फिलिस्तीन एक देश है। और इसी चीज के लिए आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट बैंक की जमीन को इजराइल हथिया रहा है। इसके अलावा जो और वेस्ट बैंक के जो मौजूदा हालात हैं वहां पर क्या हुए हैं, कितने लोग अभी तक मारे गए हैं 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। वेस्ट बैंक के अंदर काफ़ी लोगों को मारा गया है, सेटलर्स ने भी मारा है और आईडीएफ ने भी मारा है और कुछ को इंजर्ड कर लिया। और इसके साथ में कई लोगों को 10,000 के आसपास जो फिलिस्तीनी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ के ऊपर तो अभी तक ट्रायल ही नहीं चलाए जा रहे हैं, चार्जेस ही नहीं चला पा रहे हैं कि उन्होंने क्या करा है, उनको बिल्कुल बंद कोठरी में डाल दिया है। ये अभी मौजूदा हालात हैं इजराइल गजा के। और यमन जो हूतीज हैं बराबर इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।